इतनी कमाल की सक्सेस स्टोरी लाई हूँ, इतनी कमाल की सक्सेस स्टोरी लाई हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि लाइफ में सब कुछ कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। चाहे वो एक गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी सी पोजीशन हो, आपकी डिजायर्ड रिलेशनशिप हो, आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, आपके घर वालों की रजामंदी हो, और अच्छी स्किन हो। ये सारी कुछ चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, दिस गर्ल क्रैक्ड द कोड। सीट बेल्ट बांध लीजिए। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए हम इस पर काम करते हैं। तो अगर आप लाइफ में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं, एंड दिस सक्सेस स्टोरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। सो अगर आप लाइफ में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगे। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आपको चाहिए, यू आर वेरी मच वेलकम। अगेन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज ईजी। हम कभी लाइफ में एक चीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी इंटायर लाइफ इज अबाउट मैनिफेस्टेशंस, दैट हाउ टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एग्जैक्टली लाइक जिम, कैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, बस एग्जैक्टली आपने एक चीज मैनिफेस्ट करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन मसल को अच्छा होना पड़ेगा। और वो कैसे करना है? हाय मैम, आई एम अदिति। मैंने थोड़े दिनों पहले अपने स्किन की मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। याद है, मैंने एक अच्छी स्किन की मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। अब मैं एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड योर मोटिवेशन। यू आर वेरी मच वेलकम। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था एंड मुझे कॉलेज के सेकेंड ईयर में मुझे दिव्यांश शुक्ला नाम का एक लड़का मिला। एट फर्स्ट आई लाइक हिम, बट मैंने उसे बताया नहीं था। फिर एग्जाम टाइम पे हमारी बात हुई, काम के पर्पज से नंबर एक्सचेंज हुए एंड देन ही स्टार्टेड लविंग मी। फिर थोड़े टाइम बाद अक्टूबर 2024 को उसने मुझे प्रपोज कर दिया था, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कुछ टाइम बाद, आई मीन कॉलेज फिनिश होने के बाद, फाइनली एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल एंड वी बोथ वर इन रिलेशनशिप। हम दोनों की कास्ट भी सेम थी, वी बोथ आर ब्राह्मण्स। बट एक दिक्कत थी कि दोनों सक्सेसफुल नहीं थे। दिव्यांश के पापा थोड़े और स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे डर था कि वो शादी के लिए तो नहीं मानेंगे। हाँ, पर सबसे पहले तो मैं बता दूं, शी ऑलरेडी गेव मी द फ्री राइट कि मैं ये नाम यूज कर सकती हूँ और ये इन्हीं की सक्सेस स्टोरी है, तो ये चाहती हैं मैं शेयर करूँ, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ वैसा ही है। फिर हम दोनों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। बीच बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, नेगेटिविटी भी आई, मैं रोई भी। फिर हनुमान जी पे ट्रस्ट करके शांत हो जाया करती थी और अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। सो नो मैटर वॉट यू डू, मस्ट एजुकेट योर सेल्फ। ठीक है अदिति, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस। फाइनली इस साल हम दोनों की ही एक रेप्यूटेड पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो वो सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब कैसे मैनिफेस्ट करनी है, कुछ बताएं। योर आंसर, मैं रियली बहुत खुश हूँ। हमने एक बार में ही एग्जाम क्लियर करी है। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मैं भी, और वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भी। मेरे ट्रस्ट हमेशा से ही उन पे है और यूनिवर्स पे है। फिर शादी के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने डेली स्क्रिप्टिंग की थी। याद करो, अदिति ने अपनी स्किन केयर वाले वीडियो में भी स्क्रिप्टिंग की बात की थी। तो मैंने डेली स्क्रिप्टिंग करती थी, डेली हनुमान जी को और यूनिवर्स को लेटर लिखती थी, उसे बर्न कर देती थी लेट गो करने के लिए। मैंने डेली सीताराम नाम का जाप किया, विजुलाइज करती थी लिखते टाइम कि हम दोनों के घर वाले मान गए हैं और हमारी शादी है। फिर कुछ टाइम बाद जॉब और सब कुछ सेटल होने के बाद हम दोनों ने अपने अपने घर में बताया। मेरी मम्मी को तो दिव्यांश के बारे में ऑलरेडी पता था, पसंद भी था, पापा को बताना था। फिर पापा को बोले कि देखते हैं मिलके अच्छे से। फिर जैसे ही दिव्यांश ने अपने घर पर बताया, उनके मम्मी पापा ने मुझसे कॉल पर बात करी, डिसाइड किया। फिर दिव्यांश के मम्मी पापा दीदी हमारे घर आए। मैंने अपने गुरुजी को भी बुलाया था, क्योंकि वो मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उनके पापा मुझसे बहुत खुश हो गए। वो बोले कि अदिति हमारे घर की बहू बनेगी।
बधाई हो, लड़की हमें पसंद है। एंगेजमेंट की डेट फिक्स करवाई फाइनली 9th of April 2027 को मेरी एंगेजमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच बजरंगबली जी, डियर यूनिवर्स। मैंने जो जो जैसा जैसा लिखा था एग्जैक्ट सेम वैसा ही हुआ। मैं और दिव्यांश बहुत खुश हैं कि हम दोनों बहुत रोए जिस दिन एंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई थी। थैंक यू। सो मैम प्लीज शेयर माई सक्सेस स्टोरी एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज इजी। एक एक चीज पे फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो अदिति ने यहाँ पर जिन टेक्निक्स की बात करी है, सबसे पहले पिछली जो इनकी सक्सेस स्टोरी थी उसमें भी इन्होंने स्क्रिप्टिंग की बात करी थी। आज भी इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें इन्होंने स्क्रिप्टिंग की बात करी है। इन्होंने कहा ये रोज स्क्रिप्टिंग करती थी, यूनिवर्स से हनुमान जी को रोज लेटर लिखती थी, लेटर लिखकर उसे बर्न करके उसे लेट गो कर देते थे। अच्छा, स्क्रिप्टिंग हो या यूनिवर्स को लेटर लिखना हो, दोनों ही बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। कैसे किया जाता है मैं एक बार बता देती हूँ। जो भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उसको आप ऐसे लिखो जैसे वो ऑलरेडी है आपके पास। उसको लिखते लिखते उन इमोशंस को फील करो। मैं हमेशा कहती हूँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए मैनिफेस्ट करता है और लिखने का हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सीधा सीधा कनेक्शन है। इसलिए हमें बचपन से कहा जाता था लिख लिख के याद करो। याद कौन कर रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। जो 2 का टेबल, 4 के टेबल्स जो हमने बचपन में याद रख कर रहे थे, जितनी भी चीजें हम लिखी हुई याद करते हैं वो हमारे अंदर रह जाती हैं। तो स्क्रिप्टिंग वैसे करो कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी है। तो इन्होंने बात करी स्क्रिप्टिंग की, यूनिवर्स को लेटर लिखने की। रोना, थोड़ा सा डिप्रेस होना, मूड खराब होना, इट्स वेरी नेचुरल। सबके साथ होता है, इनके साथ भी हो रहा था, आपके साथ भी होगा। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने नाम जप भी किया। मन को शांत करने में नाम जप बहुत हेल्पफुल होता है। ये थे इनके टेक्निकल एफर्ट्स, मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स। ये अपनी मैनिफेस्टेशन मसल को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। लेकिन इन्होंने लाइफ में एक्शन लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पढ़ाई करी, लग के पढ़ाई करी, डिमोटिवेट होती थी फिर भी पढ़ाई करी। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे, एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे। इन्होंने पढ़ाई में कभी कमी नहीं छोड़ी। घर में बात करना है, घर में। अच्छा, एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे। आजकल कुछ लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं और उन्हें किसी को मैनिफेस्ट करना होता है अपनी लाइफ में, ना वो खुद पर ध्यान देते हैं, ना सामने वाला अपने आप को सेटल करने की सोचता है। फाइनेंशियली फ्री होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जो मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स बहुत इंप्रेसिव थे। नंबर 1, सारा मैनिफेस्टेशन टेक्निकल वर्क था, वो ये एज अ होमवर्क करती रही। नंबर 2, जो एक्चुअल एफर्ट लेने थे लाइफ में उसमें इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। नंबर 3, इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा या नहीं होगा। इनकी पूरी स्टोरी इज ऑल अबाउट कैसे करना है, मेक इट हैपन। इन दोनों ने ही खुद को वेल एजुकेट किया। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली फ्री होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी ही चीज़ों में अगर आप एक दूसरे के कंपेनियन हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं साथ मिलके ग्रो और ग्लो करना। थैंक यू सो मच अदिति फॉर शेयरिंग द वंडरफुल स्टोरी। आप सब लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। बी हैप्पी मैनिफेस्टिंग। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। नमस्ते।